नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल इंग्लिश ग्रामर बाय पिंटू दुबे क्लासेस पर। आप सबके सपोर्ट के लिए पहले तो बहुत बहुत मैं आप सबका आभारी हूँ कि देखते ही देखते साढ़े आई थिंक 415 सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी हो गए हैं और उसमें सब पढ़ाए बच्चे हैं, कुछ नए बच्चे भी हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि भरोसा जो आपने मुझ पर किया है, मैं उस भरोसे पर खरा उतरूँ। लेट्स गो स्टार्ट द टॉपिक ऑफ द डे। यूज ऑफ एडजेक्टिव हम पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में भी पढ़ा था, इसमें भी पढ़ रहे हैं। पहला ए सर्टेन, ए सर्टेन और सर्टेन, हम इसका यूज पढ़ेंगे। क्या है ध्यान दीजिएगा। ए सर्टेन सिंगुलर, सर्टेन प्लूरल हो जाता है। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया कि वह कल एक अज्ञात लड़के से मिली। तो ट्रांसलेशन हो जाएगा सी मेट टू ए सर्टेन बॉय यस्टरडे। ठीक है, याद रखिएगा। सी मेट ए सर्टेन बॉय टू यस्टरडे। क्लियर। लेकिन अगर इसी में हम ये कह दें कि अज्ञात बच्चे या अज्ञात लड़के खेल रहे हैं तो ट्रांसलेशन क्या होगा? सर्टेन बॉयज आर प्लेइंग। ठीक, सर्टेन बॉयज आर प्लेइंग। ठीक, जैसे ए सर्टेन गर्ल केम टू मी। एक अजनबी लड़की मेरे पास आई। लेकिन जब हम प्लूरल में जाएंगे तो सर्टेन गर्ल्स केम टू मी। इस चीज को हमको ध्यान देना है। वी हैव टू नोटिस अबाउट ए सर्टेन एंड सर्टेन। क्लियर हो गया। अब अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है उस पर हम लोग चलेंगे। सर्टेन ए सर्टेन के बाद हमारा आता है जो अगला टॉपिक है वो अदर, एनी अदर, नो अदर। इसको ध्यान दीजिएगा। सबका मतलब आपको मालूम है, अन्य अलावा होता है। इसका देखिए आप यूज ऑफ अदर की पहले मैं बात करता हूं। ठीक, अन्य या अलावा या दूसरा। अगर हम इसको इस प्रकार से कहें, एक तरफ वह ईमानदार है तो दूसरी तरफ सुंदर है। अब ध्यान दें, अगर हम ट्रांसलेशन इसका करेंगे तो
on the one hand, he is an honest. He is an honest. On the other hand, he is handsome. अब बैलेंस करने के लिए हैंडसम टू भी कर सकते हैं. It's depend on you and it's depend on the nature of the translation, which type of translation you are going to do. यहाँ पर आप देखिए, हम इसको देखें. अदर हैंड जो हमारा है यहाँ पर, ये सिंगुलर में भी आ जाता है और प्लूरल में भी आ जाता है. We can use other for both singular as well as प्लूरल. इसका दोनों तरह से यूज हम करते हैं. जैसे हमने कहा द अदर हैंड, ध्यान दीजिएगा, एक सेंटेंस ले लिया, और हमने कहा द अदर बॉयज, यहाँ ये प्लूरल हो गया. अब हम अगर इस पर ट्रांसलेशन बनाएं और कहें कि I have some other friends. I have some other friends. Few other friends. यहाँ पर आप देखिए कि अदर के बाद जो है नाउन प्लूरल भी हो रही है. इस चीज को आप ध्यान देंगे, बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है. ठीक, तो वी कैन यूज दिस नोट. Other can be used for singular as well as plural according to the demand. अब ये आपको क्लियर हो गया होगा. अदर के बाद हम चलेंगे एनी अदर की ओर. यूज ऑफ एनी अदर. पहले तो आप ये जान लीजिए इसका स्ट्रक्चर क्या है. बहुत बच्चे मिस कर जाते हैं. एन प्लस अदर को मिला के एनी अदर की उत्पत्ति हुई है. इसलिए आप इसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग न करें. अर्थ तो होता है अन्य अलावा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन चूंकि इसका स्ट्रक्चर, जब आप when you know the structure of the word or sentence, then you can better understand the English, you can better write down it, you can better speak also. और करेक्शन में यही चीजें हमको देखनी पड़ती है और यही चीजें आती भी हैं. जैसे मुझे एक अन्य किताब की जरूरत है, तो हम ट्रांसलेशन बनाएंगे आई नीड एन अदर, आई नीड अनदर. यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ ANOTHEI, ये देखिएगा, आई नीड अनदर बुक. ठीक, इसको क्लियर कर लीजिएगा. अनदर है, अनदर की उत्पत्ति एन प्लस अदर की हुई है, और एनी अदर आएगा तो एनी प्लस अदर हो जाएगा. जैसे आई नीड अनदर बुक. मुश्किल देखिए कहाँ होती है. कुछ लोग कर देंगे ट्रांसलेशन आई नीड एन अनदर बुक. अब आप देखें, जब आप अनदर के पहले एन का प्रयोग कर देते हैं तब वो दिक्कत हो जाता है, तब ट्रांसलेशन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि एन ऑलरेडी उसमें लगाया गया है. यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड
बिफोर मेकिंग द ट्रांसलेशन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। ठीक, अब हम इस पर और बातें लें। जैसे हम ये कह सकते हैं कि मुझे एक कलम की जरूरत है, तो ट्रांसलेशन हो जाता है आई नीड, यानी एक अन्य कलम की, आई नीड अनदर पेन। गलती करते क्या है बच्चे, मोस्टली जो मैंने देखा है, आई नीड एन अनदर पेन कह देते हैं। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग एंड यू हैव to be alert when you are going to use this type of adjective for making the translations। ठीक, अब मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी। अच्छा हाँ, एक चीज और आप जान लें, जैसे हम कोई वाक्य लें कि दोनों में कौन सा करेक्ट है, जैसे हम लें another पेन और दूसरा ले लें another पेन्स, तो आप ये ध्यान दें कि ये प्लूरल के साथ यूज नहीं होगा, it will always use for singular। So this translation is correct and the second translation is absolutely wrong। We have to be alert when we are going to make the translation just using this type of adjective। okay, अगर इस प्रकार का एडजेक्टिव आप यूज करते हैं तो ये सब सारी चीजें आपको जरूरी हैं, नोट में लिखे। मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप लिख नहीं रहे हैं तो फिर आप सीख नहीं रहे हैं। अगर यहाँ पर आप ध्यान दें कि जब प्लूरल फॉर्म आएगा, जैसे another can not be used for plural countable noun, countable noun। This is the note point, you have to write down। okay, यानी हम इसको क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि इसका हम प्लूरल के साथ यूज नहीं कर सकते। प्लूरल है तो हमारे पास अदर है जिसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब दूसरा आपका आता है, सेकंड आपका जो थर्ड पॉइंट है वो आपका है थर्ड एनी अदर। अदर हो गया, अनादर हो गया, एनी अदर की चर्चा करेंगे। एनी अदर क्या है, ध्यान से देखिएगा। एनी अदर मीन्स टू से कि जब एनी अदर की हम बात करते हैं तो हमको ये ध्यान देना होगा कि एनी अदर के का जो हो सेंस होता है वो निगेटिव होता है। जैसे हम ट्रांसलेशन से लें, सी डज नॉट नीड एनी अदर बुक। उसे किसी अन्य किताब की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। ठीक है, मोस्टली मैंने देखा है बच्चे ट्रांसलेशन कर देते हैं, सी डज नॉट नीड अनदर बुक। अब आप ये देखें, जो डज अनदर है, एनी अदर है, वो उसका जब आप यूज करेंगे तो आपको एक चीज हमेशा दिमाग में लगानी होगी कि इसका करेक्ट ट्रांसलेशन क्या होगा। एक और इसी का ट्रांसलेशन हम लेते हैं और तब चेक करते हैं। सी जैसे हम एक ट्रांसलेशन ले लें कि सी वांट्स अनदर पेन। जरा आप एनी अदर के कॉन्सेप्ट में जब भी जाएंगे तो एनी अदर का कॉन्सेप्ट पढ़ने के पहले आपको एक चीज ध्यान देना होगा कि
ये ट्रांसलेशन इसका करेक्ट है, ठीक। ये ट्रांसलेशन हमारा गलत हो जाएगा, ये ट्रांसलेशन से हमको बचना है। तो हमेशा आपको ये समझना है कि कौन सा यूज कहाँ पर होगा। एनी अदर का यूज निगेटिव सेंस में होता है। शी डज नॉट नीड एनी अदर बुक और पेन, जो भी है। जैसे हम एक और ले लें, लता डज नॉट वांट एनी अदर पेन फॉर राइटिंग। अब यहां पर आप देखेंगे कि एनी अदर का यूज हुआ है, तो दैट इज करेक्ट, ये सही है। अगर और कोई आएगा तो इसका मतलब गलत है। इस चीज को आप हमेशा ध्यान देते रहेंगे। अब एनी अदर के कुछ और आप यूज समझ लें जो जरूरी हैं, जो आपको काम आएंगे। याद रखिएगा, अनादर का प्रयोग अफर्मेटिव में ही ज्यादा होता है। अनादर is used mostly in affirmative sentences। ये आप जानते रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। यू कैन राइट डाउन इन द नोट आल्सो, आप इसे नोट में भी लिख सकते हैं। ट्रांसलेशन जैसे हम ले लें कि योर ब्रदर wants to buy, your brother wants to buy another pen for writing, another pen for writing। क्लियर? अब आपको फंसाने, आपका भाई कोई अलग अन्य पेन चाहता है लिखने के लिए, इसमें मिस्टेक करने के लिए आपको बदल देगा ट्रांसलेशन। जैसे इस प्रकार का दे देगा, कह देगा कि योर ब्रदर wants to buy एनी अदर दे देगा। ध्यान दीजिएगा, एनी अदर पेन फॉर राइटिंग। अब यहां पर आप ध्यान दें, मैंने नोट में क्या लिखा है। अफर्मेटिव स्टेटमेंट के लिए आंख मूंद के आपको अनदर का प्रयोग करना है। यहां पर इसका प्रयोग गलत है, इसलिए ये ट्रांसलेशन आपका गलत है, ये ट्रांसलेशन आपका सही है। क्लियर? लिखते चले जाएं। जहां पर दिक्कत होगी, हिंदी मीडियम के लिए थोड़ा सा मैं क्लियर सरल कर दे रहा हूं। योर ब्रदर वांट्स टू बाय अनदर पेन फॉर राइटिंग। तुम्हारा भाई लिखने के लिए एक अन्य की कलम खरीदना चाहता है। दैट इज द हिंदी ऑफ दैट ट्रांसलेशन, एंड यू कैन मेक इंग्लिश अकॉर्डिंग टू द टेंस। ऑलरेडी आपको पढ़ाया गया है, धीरे धीरे आदत डालिए। अब अगला आपका जो कॉन्सेप्ट आएगा, हम कुछ वाक्य ले रहे हैं अनादर पर। अनादर पर एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, जैसे नंबर ऑफ एडजेक्टिव, नंबर ऑफ एडजेक्टिव के लिए जब कोई आ जाएगा, नंबर ऑफ एडजेक्टिव किसे कहते हैं? एन एडजेक्टिव दैट रिफर्स नंबर, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ एडजेक्टिव। ऐसा एडजेक्टिव जो क्या करेगा, नंबर शो करेगा, उसे हम नंबर ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे मुझे एक जरूरत ट्रांसलेशन की पड़ जाए यहाँ पर बनाने के लिए, आई नीड अनदर 5 hours। यहाँ देखें, आप ध्यान दीजिएगा कि मुझे अन्य 5 घंटों की आवश्यकता है, तो इसके पहले यहाँ पर मैंने अदर का प्रयोग नहीं किया, एनी अदर का प्रयोग नहीं किया, मैंने किसका प्रयोग किया है? अनदर का प्रयोग किया है। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा कि अगर प्लूरल आ रहा है, यानी एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में, तो उसके पहले अनदर का ही प्रयोग होगा। आपको एकदम दिमाग में बैठा लेना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि आई नीड एनी अदर 5
आवर्स। आपको इस प्रकार के ट्रांसलेशन नहीं बनाने हैं। आपको यूज को बढ़िया से सुनना है, लिखना है, लिख के उस पर 1 2 3 4 ट्रांसलेशन बनाने हैं, तो चीजें अपने आप क्लियर होती जाएंगी। ठीक है। अब इसके बाद का जो यूज है आप उसको समझें। हम लोगों के पास अदर, एनी अदर, नो अदर, ये हो गया। एनी अदर का यूज हम बता दें आपको थोड़ा सा। एनी अदर जैसे लता इज बेटर देन एनी अदर गर्ल ऑफ हर फैमिली। लता अपने परिवार की किसी भी अन्य लड़की से अच्छी है, बेटर है ना। दिस इज कंपैरेटिव डिग्री। अभी आप इसको आगे पढ़ेंगे। तो यहां पर एनी अदर का प्रयोग हम करते हैं। ठीक, याद रखिएगा। लता इज बेटर देन एनी अदर गर्ल ऑफ हर फैमिली। लता अपने परिवार की किसी भी लड़की से क्या है, अच्छी है, बेटर है। अब दूसरी बात होती है कि इसमें कर क्या देते हैं। ट्रांसलेशन जब भी आप बनाएं तो इन चीजों का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तब तक ट्रांसलेशन बनाने में आपको निश्चित रूप से दिक्कत आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, आप ये जान लीजिए। अब इसमें ट्रांसलेशन क्या कर देता है परीक्षाओं में, यहां लिख देगा लता इज बेटर देन अदर गर्ल ऑफ हर फैमिली। तो आप इस चीज को ध्यान दें कि यहां पर अदर गलत है, और अगर अदर अदर गलत है तो इसका ट्रांसलेशन हमें इस प्रकार से बनाने से बचना होगा, हमेशा याद रखेंगे। अब इसी ट्रांसलेशन को, इसका अर्थ तो समझ गए होंगे आप। लता अपने परिवार में सबसे अच्छी है। अगर मैं इसका ये भी ट्रांसलेशन कर दूं, लता इज द बेस्ट गर्ल, लता इज द बेस्ट गर्ल इन हर या ऑफ हर फैमिली, ये ट्रांसलेशन है। लता अपने परिवार में सबसे सुंदर लड़की है। अब एक तरफ से समझिए कंपैरेटिव ट्रांसफॉर्मेशन जब पढ़ेंगे तो यू विल नो अबाउट कंपैरेटिव, पॉजिटिव एंड सुपरलेटिव। तो इसको, इसी ट्रांसलेशन को हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि लता इज बेटर देन एनी अदर गर्ल ऑफ हर फैमिली। तो यहाँ पर एनी अदर का यूज तो आपको समझ में आ गया। अच्छा, इसी को यहाँ पर, ये तो गलत है। अगर हम नो अदर का प्रयोग करें तो आप क्या कह सकते हैं, नो अदर गर्ल इज सो गुड एज लता ऑफ हर फैमिली। याद रखिएगा, ये रियल में तो पॉजिटिव डिग्री है, लेकिन हमारा यूज क्लियर हो गया कि हम उसी ट्रांसलेशन को इस प्रकार से भी कर सकते हैं। नो अदर गर्ल इज सो गुड एज लता इन हर फैमिली। अब यहां पर देखिए आपका एक चीज और क्लियर हो गया कि हम ट्रांसलेशन में नो अदर का कैसे प्रयोग करते हैं और एनी अदर का प्रयोग कैसे करते हैं, एक ही ट्रांसलेशन से क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं ले रहा हूं, आप देखिए, मोहन अपनी कक्षा में सबसे लंबा है, सबसे लंबा है। ट्रांसलेशन हो जाएगा मोहन इज द टॉलेस्ट। अभी इसकी चर्चा हम करेंगे, टॉलेस्ट इन हिज क्लास। अब अगर हमको एनी अदर का यहां पर प्रयोग करना है तो हम कैसे कहेंगे, मोहन इज
taller than any other boy of his class। ये हो गया। और अगर हम यहाँ पर नो अदर का प्रयोग करेंगे तो ध्यान दीजिए ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा। नो अदर बॉय इज सो गुड एज मोहन ऑफ हिज क्लास। ठीक। और इसी को हम ऐसे भी कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। नो अदर बॉय इज एज गुड एज मोहन ऑफ हिज क्लास। क्लियर। तो ये आपका यूज था फ्रॉम एडजेक्टिव। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस टॉपिक। इसके बाद हम डिग्री स्टार्ट करेंगे। वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।